नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज यादव आज आपको हिंदी की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकार का भाग 2 समझाऊंगी। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अलंकार भाग 1 में शब्दालंकार के विषय में समझाया है। अर्थालंकार अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा में किसी वस्तु को दूसरे के समान बताया जाता है, जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ मुख की सुंदरता की समानता कमल से की गई है। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब ये उपमेय क्या है कि जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यथा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट का, तारा में घट का व उषा में नागरी का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। यथा मनु, मानो, मनहु, मनो, जानो, जनु, जनहु, निश्चय, मेरे जान इव आदि। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पीतांबर धारण किए हुए कृष्ण जी के श्याम तन में प्रातःकालीन सूर्य की धूप से शोभित नीलम पर्वत की कल्पना की गई है। श्री कृष्ण का श्याम शरीर उपमेय है, नीलम का पहाड़ उपमान है तथा मानो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब कोई बात लोक सीमा का उल्लंघन करके अर्थात बहुत बढ़ाकर कही जाए, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ को लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूर्व ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं व भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। यहाँ उषा निर्जीव है, परंतु उसे मानव की भांति उदास दिखाया गया है। धन्यवाद।